प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। आइए प्रियजनों, आज की हम इतवार की प्रभुवार की स्तुति आराधना में भाग लें, परमेश्वर का गौरव करें, गुणगान करें, परमेश्वर की महिमा करें। आज 20 तारीख है, 20 मार्च, और लगभग 10-11 दिन रह गए इस महीने को ख़त्म होने के लिए। और परमेश्वर जो विश्वास योग्य, उन्होंने यहाँ तक हमें संभाला और इसके आगे की भी उनकी अद्भुत योजना है। इसके लिए प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु को आइए हम धन्यवाद देते सब उनकी आराधना करते हुए हम आगे बढ़े। परम पवित्र पिता, स्वर्ग के राजा, स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते इस समय आते हैं प्रभु जी आपके चरणों में प्रभु जी, उपकार स्तुति करते हुए, महिमा गौरव आपको देते हुए प्रभु जी। आपने प्रभु जी हम सबको प्रभु जी यहाँ तक लेकर आए प्रभु जी, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आगे की जो आपकी अद्भुत योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है संसार के स्थापना के पहले आपने हमें मसीह यीशु में चुन लिया, इसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु। आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, हमसे किसी भी प्रकार का गुनाह पाप अपराध हुए तो क्षमा कर प्रभु यीशु। हम हमारे सारे उन लोगों को जिन्होंने हमें तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, हम क्षमा करते यीशु मसीह के नाम से, और उनके लिए प्रार्थना करते जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई प्रभु, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हमें एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सके प्रभु यीशु। कलोरी की क्रूस पर बहाए हुए पवित्र रक्त के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। उस पवित्र रक्त के द्वारा आपने हमें छुटकारा दिया है, आपने हमें आशीषित किया, इसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हम इस समय प्रभु जी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें सारे दुष्ट के बंधन से छुटकारा दिया है, शैतान के सारे बंधनों से आपने हमें आज़ादी दी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, इस समय हम स्तुति आराधना में जाएं और परमेश्वर का गौरव महिमा करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। धन्यवादित परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आज के इस दिन के लिए और सारी आशीषों के लिए जो आपने हम पर उड़ेला है। धन्यवाद देते हैं, हमें क्षमा किया, धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, हर एक प्रकार के दंड से आपने हमें छुटकारा दिया है प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु। आपने हमें ऊंचा उठा कर रखा है, नया अभिषेक हमारा किया है, नए तेल से अभिषेक किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आपके दया में कभी कमी नहीं आती, इसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। हमारी औकात से बढ़कर आपने हमें आशीष दिया, धन्यवाद। मसीह यीशु में चुन ले, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन हारे, दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी ना गिरेगा, ना गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उस
उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। आए हम आराधना में जाए। जीवित पराक्रमी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति, महिमा, गौरव, प्रशंसा करते हैं। हे अनंत अनादि परमेश्वर, करुणा करने वाले, तरस खाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारा सहारा है परमेश्वर, आप हमारा भरोसा है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारा बल, हमारा चट्टान, हमारा शरण स्थान है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु, हम आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं आए हैं प्रभु जी, हम केवल आपको धन्यवाद देने आए हैं, आपके अनगिनत उपकारों के लिए परमेश्वर। प्रभु, आपकी करुणा के लिए जो नए सिरे से आप हर दिन हम पर उंडेलते हैं परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब हम अपने हाथों को उठाकर आपकी आराधना करते हैं। आज के ये समय प्रभु जी आपने हमें दिया आपकी आराधना और भक्ति करने के लिए प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। राजा, आप धन्य है प्रभु जी, आप पराक्रमी परमेश्वर है, आप विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं। अपने हाथ उठाते हुए स्तुति भरे दिल से धन्यवाद देत हम आते, तू है धन्य प्रभु। अपने हाथ उठाते हुए स्तुति भरे दिल से धन्यवाद देत हम आते, तू है धन्य प्रभु। तू है धन्य प्रभु, तू है धन्य प्रभु। धन्यवाद देत हम आते, तू है धन्य प्रभु। तू है जिंदा प्रभु, तू है जिंदा प्रभु। धन्यवाद देत हम आते, तू है जिंदा प्रभु। तू है महान प्रभु, तू है महान प्रभु। धन्यवाद देत हम आते, तू है महान प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं प्रभु। आपके नाम को गौरव देने का आपने सौभाग्य दिया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये आराधना और स्तुति धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते प्रभु। आगे आने वाला समय हमारा आप ताबा लीजिए प्रभु, हमारी बुद्धि को खोलिए प्रभु, हमारे कानों को खोलिए परमेश्वर, कि हम आपके अनमोल वचन को समझ पाए प्रभु, हमारे हृदय में उससे ला पाए और अपना पाए प्रभु। ऐसा कृपा और दया करना। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम के स्तुति और सुंदर सी स्तुति आराधना के लिए धन्यवाद। आइए प्रियजनों, हम वचनों में चलें और परमेश्वर का वचन जो है वो हम जो आज मनन करने वाले हैं, ये परमेश्वर ने मूसा के समय जो अद्भुत काम किया, उसके बाद उनका जो परमेश्वर का जो तरीका था उस समय जो था, उसके बाद का जो लोगों के साथ में डील करने का तरीका वो अलग हो गया और उसके बाद चेंज होता गया। परमेश्वर नहीं बदला, परमेश्वर का वचन नहीं बदला, लेकिन परमेश्वर का काम करने का जो सिस्टम था, जो परमेश्वर का अद्भुत रीति से लोगों को नया अनुभव में लेकर जा रहा है परमेश्वर, उसके बारे में आज हम मनन करने वाले हैं।
प्रियजनों, परमेश्वर बदलता नहीं, परमेश्वर का वचन नहीं बदलता है। मैं ये कहता हूं कि परमेश्वर हर लोगों के साथ में अलग अलग प्रकार का अनुभव उनको देते जा रहा है, और इसी के ऊपर हम आज मनन करने वाले हैं। आज के वचन के लिए हम मनन करेंगे निर्गमन की किताब 14 अध्याय उसका 16 वचन, एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 16। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इज़राइली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। तो परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से और भरपूर करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु जी हमें ये जो सुंदर वचन दिया है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद। इन वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हम सभी के साथ रहिए प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम सभी का ताबा ले, हम सीखे समझे सुने और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में चले और फिर एक बार देखेंगे वचन क्या कहता है। जी। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इज़राइली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और उसके बाद दरिया का 2 भाग होगा और इज़राइली लोग जो है सूखी जमीन पर वो चलते जाएंगे दरिया के बीच में से। प्रियजनों, परमेश्वर ने यहां पर इन लोगों को बताया उस लाठी के जरिए। जब वो लाठी आगे बढ़ाया, दरिया का 2 भाग हो गया और ये लोग सूखी जमीन पर चलते गए। पानी था, लेकिन ये जो जिस रास्ते से चल रहे थे वो सूखी जमीन पर वो चलते गए और उस समुद्र को उन्होंने पार कर दिया। प्रियजनों, यहाँ पर वो जो लाठी है परमेश्वर के सामर्थ का एक प्रतीक है, परमेश्वर के सामर्थ का। या जैसा परमेश्वर ने कहा, मूसा ने परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया और उनको जाने के लिए रास्ता परमेश्वर ने बना दिया। इस लाठी के बारे में और एक जगह पर हम परमेश्वर का वचनों में देखेंगे। निर्गमन की किताब 17 अध्याय 8 से लेकर 13 वचन तक हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। जी। तब अमालेकी आकर रपीदिम में इज़राइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। जो लोग यहाँ पर देखिए, मूसा नबी जो है वो यहोशू से कहता है कि इन लोगों से कहता है कि देखो, कल हमें अमालेकी से लड़ना है जो रपीदिम में है ना। उनसे हमको भी लड़ना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं पहाड़ पे चले जाता हूँ। ओके, वहाँ पर मूसा के साथ में हारून और हूर, ये 3 जन वहाँ पर गए और वहाँ पर ये प्रार्थना कर रहे हैं। और जैसा उनका हाथ ऊपर था ऐसा, तो ये लड़ाई, यहोशू जो नीचे लड़ रहा था वो लड़ाई जीतता गया। और जैसा उनका हाथ नीचे आने लगा, ये पीछे हटते गया। तब इनके समझ में आया, यहोशू के समझ में आया, तो उन्होंने क्या किया देखिए, हम फिर से देख लेते हैं 17 अध्याय का 10 वचन देख लेते हैं। जी। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। और जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाल रखे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। अमालेकी को
यहोशू और सारी जो सेना थी, सारे जो लोग थे, ये लोगों ने अमालेकी को बुरी तरह से हरा दिया। तलवार के नोक पर उनको रखा था और उनको बुरी तरह से हरा दिया। अब यहाँ पर देखिए मूसा नबी ने क्या कहा, फिर से एक बार हम 17 का 9 पढ़ते हैं। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इज़राइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। अब ये वहां पर ये खड़ा है, थक गया तो पत्थर रखा, सब बैठ गया, लेकिन उसके हाथ उठा के रखे। अब यहाँ पर लाठी का काम देखिए, हाथ भी उठाया था, लाठी भी लेकर वहां पर थे, वहां पर काम चल रहा था। फिर जैसा मूसा से वो जो लीडरशिप चेंज हो गया, अब उसके जगह पे यहोशू आ गया। यहोशू आने के बाद परमेश्वर का जो काम करने का सिस्टम जो था, परमेश्वर ये बताना चाहता था कि देख मैं सब कुछ नया कर रहा हूं। क्योंकि प्रियजनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा हुआ है, अब यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। तो आज प्रियजनों हम देखते हैं परमेश्वर के वचनों में, पहले गिनती की किताब उसका निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय उसका 16 वचन में हमने देखा कि उस लाठी को बढ़ा दिया, दरिया का 2 भाग हो गया। और फिर 17 अध्याय में हमने देखा, 17 अध्याय के 10 वचन में कि मूसा नबी कहते हैं कि मैं चोटी पे जाता हूँ वो परमेश्वर की लाठी लेकर, और वहां पर लड़ाई अमालेकी के साथ में लड़ाई जीत गए। अब नया लीडर आ जाता है। मूसा नबी जब इस दुनिया से चले जाते हैं, उनके जगह पर यहोशू आता है, और यहोशू के साथ में देखिए परमेश्वर क्या कहता है, टोटली सिस्टम एकदम अलग हो जाता है, सामर्थ अलग तरीके से। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रियजनों, उसकी करुणा सदा की है और वो नए सिरे से अपनी करुणा को उंडेलता है ना। दे आर न्यू एवरी मॉर्निंग, है ना। परमेश्वर का जो अभिषेक है, परमेश्वर का जो सामर्थ है ना, वो बिल्कुल नए सिरे से परमेश्वर उंडेलता है। और यहाँ पर कहता है यहोशू की किताब 1 अध्याय उसका 3 वचन, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ, वो सब मैं तुम्हें देता हूं। यानी अब वो जो लाठी से वो शिफ्ट हो जाता है कि जहां पर तू अपने कदम रखेगा, जहां पर तू अपने कदम रखेगा वो मैंने तुझे दे दिया है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण है प्रियजनों, इसी यहोशू की किताब उसका 3 अध्याय 14 और 15 वचन में हम देखेंगे, और बाद में 16 में भी। जी, सो जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले, और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुँचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पाँव यरदन के तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन कदरों पर ऊपर ऊपर बहा करता है। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर, अर्थात आदम के नगर के पास जो सरतान के निकट है, रुक रुक कर एक ढेर हो गया। बस अब यहाँ पर ये है कि वो जो संदूक को लेकर जा रहे, जो याजक जो है, जैसा पानी में पांव रखा 2 भाग हो गया यरदन नदी का। और उस समय जो था हार्वेस्ट का समय था, कटनी का समय था, और उस समय ज्यादा पानी हुआ करता था, वहां पर बहुत पानी हुआ करता था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जैसे याजक लोगों ने अपना पैर उस पानी में रखा, पैर पानी में रखा, तुरंत उस यरदन का नदी का 2 भाग होना शुरू हो गया। और दूर जगह के ऊपर जिसका जिक्र किया है 16 वचन के अंदर लिखा हुआ है, 16 वचन हम पढ़ लेते हैं। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर, अर्थात आदम के नगर के पास जो सरतान के निकट है, रुक रुक कर एक ढेर हो गया। वो पानी वहां रुक रुक कर ढेर बनता गया,
इनको कुछ हुआ नहीं। प्रियजनों, आज परमेश्वर जो है, जैसा हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, टेक्नोलॉजी के अंदर ये हो रहा है, विस्तार हो रहा है। प्रियजनों, परमेश्वर हर युग में परमेश्वर जो है लोगों के साथ में कुछ नया करता है, लोगों के जीवन में नए प्रकार की आशीषें उंडेल देता है। नियम आने के पहले परमेश्वर का जो काम करने का जो तरीका था बड़ा अद्भुत था, और परमेश्वर ने लोगों को नियम दिया कि वो भटके ना। उसमें भी परमेश्वर ने कितने अद्भुत काम कर दिए। उसके बाद जब परमेश्वर ने नया नियम बनाया, नया नियम के अंदर परमेश्वर ने सामर्थ का काम बिल्कुल अलग तरीके से करना शुरू कर दिया। पहले परमेश्वर का जो सामर्थ का काम हुआ करता था प्रियजनों, है ना, वो लोग देखते थे और लोग बड़े कहते थे कि कितना अद्भुत है। उसके बाद प्रियजनों वो काम जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद वो काम जो शुरू हो गया, और उसके बाद पेंतेकोस्त के दिन के बाद परमेश्वर ने ये सामर्थ जो है हर एक को देना शुरू कर दिया। पहले परमेश्वर का आत्मा आता था और जाता था। हमने शौल राजा के जीवन में अगर देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही है। शौल राजा के साथ में परमेश्वर का वहां पर नबियों के साथ में जाता था, वो आत्मा आता था जाता था। और इसके बाद प्रियजनों पेंतेकोस्त के दिन परमेश्वर का आत्मा लोगों पर उतर कर आया, और आज भी वे लोग जो प्रभु को ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 38 वचन में लिखा है कि पश्चाताप करो, रिपेंट, है ना, पश्चाताप करो और प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और फिर तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो प्रियजनों, जितने लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उतने लोगों को अपना पुत्र, बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। सो परमेश्वर ने ये सब जो यीशु मसीह के द्वारा हम सबके जीवन में बड़ा आसान कर दिया है। आज कई लोग हैं जिनके द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करता है। पहले सिर्फ मूसा नबी था, है ना, उसके बाद उसके जगह पर यहोशू आ गया, और उसके बाद धीरे धीरे लीडरशिप चेंज होती गई। लेकिन प्रियजनों, आज जो है हमारा लीडर जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। वो अब मरने वाला नहीं है। उन्होंने आपके और मेरे लिए अपने प्राण दिए, अब उनके लिए मृत्यु नहीं है, और वो शीघ्र आने वाले हैं, जल्द आने वाले हैं, और अपने हाथों में हर एक के काम का प्रतिफल वो लेकर अपने साथ में आने वाले हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ये होने जा रहा है, क्योंकि इस संसार के अंदर के चिन्हों को अगर आप देखेंगे प्रियजनों, बहुत बद से बदतर होते जा रहा है ना। सो परमेश्वर को पता है ये जब स्थिति अगर आप देखेंगे, नूह के जमाने में भी ऐसा ही हुआ जो आज चल रहा है। लोग अपने स्वार्थ में रहते थे, लोग अपने ही सुख विलास में थे, और अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि बारिश आई, 40 दिन 40 रात तक बारिश आई, नीचे से पानी आना शुरू हो गया। जो नाव नूह के लिए बनाई थी, उस नाव में उस नाव के अंदर नूह और उसका परिवार उसमें बैठ गया, और सभी प्रकार के प्राणियों के नर मादा उस जहाज में बैठ गए, और बाकी सब खत्म हो गए। आज फिर से वैसा होने जा रहा है। जो नूह के जमाने में हुआ वो वापस होने वाला है प्रियजनों। अब ये होने वाला है कि लोग सुन न रहे, परमेश्वर के पास आने रहे। परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा कहाँ कहाँ गांव में जाकर प्रभु का सुसमाचार सुना रहे। और ये लोग जो उसका विरोध करते हैं, वो ये सोचते हैं कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन प्रियजनों ये अब खुद के लिए और अपने परिवार के लिए बड़ा विनाश का काम कर रहे हैं। प्रियजनों, जब दानियल के समय इन लोगों ने, कुछ ऐसे लोग थे जो दानियल के खिलाफ थे, उसका जो अद्भुत काम परमेश्वर का उनके जीवन में होता था, एक उत्तम आत्मा उनके अंदर काम करता था, वो स्वप्न का अर्थ बताता था। इस दानियल को फंसाने के लिए इन लोगों ने षड्यंत्र किया, और बाद में जब राजा को पता चला, क्योंकि उन्होंने अपनी मोहर लगा दी थी, अब वो कुछ नहीं कर सकता है, और ये रात को सोया नहीं, सुख विलास में नहीं था, भोर को जाकर वहां पर जाकर कहता है, जहां पर शेर का जो मांड है वहां पर जाकर कहता है, हे दानियल, जीवित परमेश्वर के दास, क्या तू जिंदा है? बोलता, हाँ मैं तो जिंदा हूं। बस उसको वहां से बाहर निकाला, और ये जितने षड्यंत्रकारी थे उनको, उनकी बीवी बच्चे, पूरा खानदान के खानदान को उसमें डाल दिया, क्योंकि लोग ने षड्यंत्र किया।
प्रियजनों, आज इस भारत देश में और विश्व भर में षड्यंत्र चल रहा है मसीह लोगों के खिलाफ। पहला एक दानियल था, अब करोड़ों 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 अब्जों ऐसे दानियल है, वो आप और मैं है। हमारे खिलाफ, हमारे प्रार्थना सभाओं के खिलाफ ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं प्रियजनों, उनको भुगतना है। सिर्फ उनको नहीं, उनकी पीढ़ियों को भुगतना है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का विरोध किया है, सारे सृष्टि का जो मालिक है उसका विरोध किया है। और प्रियजनों, परमेश्वर हमेशा लोगों के जीवन के अंदर अद्भुत और अच्छा काम कर रहा है। परमेश्वर कहता है ये हठीले लोग हैं, ये हठीले लोग हैं, मैंने अपने आप बाहों को फैलाया उनके सामने, पर ये हठीले लोग हैं। सो प्रियजनों, आज आप और मैं जिद में, है ना, या किसी के बहकावे में आकर परमेश्वर के काम के अंदर हम बाधा डाल रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं, तो बस हमारे लिए बड़ी चेतावनी है। यीशु मसीह आ रहा है, शीघ्र आ रहा है, और आपको और मुझे हिसाब देना है। ठीक है, आज आपको और मुझे, हम सभी को प्रभु यीशु मसीह को हिसाब देना है। हम क्या कर रहे हैं, है ना, हमने क्या काम किया उसके अनुसार। प्रियजनों, इस ध्येय में आपने जो काम किया है उसका आपको प्रतिफल मिलने वाला है। बुरा किया तो बुरा, अच्छा किया तो अच्छा मिलने वाला है। तो आज परमेश्वर के अगर आप कलीसिया में जाते हो, जहां पर प्रार्थना सभाएं होती है, वहां जाते हो प्रियजनों, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में कोई कार्य हो, तो आपके लिए वहां प्रार्थना होती है। कोई आपसे कुछ चार्जेस नहीं मांगता है। हर कोई जो परमेश्वर का दास है, मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर का दास अगर है, वो आपसे पैसा नहीं मांगेगा, वो आपके लिए प्रार्थना करेगा। और प्रियजनों, अभी का जो समय है ये अनुग्रह का समय है। यहाँ पर न्याय फटाक करके नहीं होता है। परमेश्वर का जो न्याय है वो तुरंत नहीं होता है। परमेश्वर बर्दाश्त करता है और परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है। अगर आपने कुछ ऐसा किया है, वो नंबर 1 आपको क्षमा करेगा, नंबर 2 आपके पाप पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतनी दूर करेगा, नंबर 3 वो आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। बस आप उन्हें बुलाइए। परमेश्वर की सामर्थ आज भी उपलब्ध है, परमेश्वर की जो दया है आज भी उपलब्ध है प्रियजनों। लेकिन लोग प्रभु के पास नहीं आ रहे, उस अनुग्रह को ठोकर मार रहे हैं। हाय है उन पर जो परमेश्वर के अनुग्रह को ठोकर मारते हैं, क्योंकि वो समय आने वाला है जब परमेश्वर ठोकर मारेगा। आप कहां जाओगे प्रियजनों? इसके लिए लौट कर आइए प्रभु के पास। और प्रभु के पास जब आप आते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, कलोसियों की पत्री 1 अध्याय 12 और 13 वचन हम पढ़ने वाले हैं। कलोसियों की पत्री 1 अध्याय 12 और 13 वचन जी। और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में संभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया है। प्रियजनों, अगर आप पाप में है, ठीक है, पाप में बने मत रहिए। अगर आप पाप में हैं, छोड़कर प्रभु के पास आइए। परमेश्वर एक नया तरीके से आपके जीवन में काम करना चाहता है। आप चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, या कुछ गलत काम में उलझे हुए हैं, छोड़ दीजिए और कहिए, प्रभु मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। प्रभु इस डगर पर, इस मार्ग पर मैं अब नहीं जाऊंगा। अब मैं सब छोड़ छाड़ कर आपके पीछे आना चाहता हूं, आपके पीछे आना चाहता हूं। और जब ऐसा आप निर्णय लेते हो प्रियजनों, तब आपके ऊपर परमेश्वर की दया होती है। तब आप जिस किसी भी तकलीफ में है, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। इसके लिए पाप में मत रहिए, उसमें बने मत रहिए, क्योंकि प्रभु क्षमा करता है। इसके लिए मैं पाप करते रहूं क्या? ऐसा सवाल प्रेरित पौलुस ने कहा है रोमियो के पत्री 6 अध्याय के अंदर। तो प्रियजनों, आपको और मुझे पाप में बने नहीं रहना है। पाप मतलब परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन। और प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है ना। तो आज हम परमेश्वर के पास आएंगे, और परमेश्वर ने पहला लाठी का इस्तेमाल किया, और फिर जैसा वो लाठी पानी के ऊपर रखा, दरिया का 2 भाग हो गया। उसके बाद जब ये लोग, याजक लोग, जैसा पानी में पैर रखे, पानी अपने आप 2 भाग हो गया। तो प्रियजनों, परमेश्वर आपके और मेरे लिए सुविधा के लिए
बहुत कुछ करना चाहता है, और उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा आपके और मेरे लिए रास्ता खोल दिया है। बहुत कुछ, सारी आशीषों का रास्ता खोल दिया है। बस आपको तय करना है मुझे क्या करना है। परमेश्वर आज भी सामर्थ्य का दाता है, वो सर्वशक्तिमान है और वो कुछ भी कर सकता है अपने बच्चों के लिए। तो प्रियजनों, आज वो द्वार परमेश्वर का खुला है आपके और मेरे लिए, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के बहाए हुए रक्त के द्वारा। प्रियजनों, आज भी मौका है आपको और मुझे, हम आएंगे परमेश्वर के पास, है ना। आज हमें अगर आप देखेंगे, हमारा शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, यदि हमने प्रभु को ग्रहण किया है, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, तो परमेश्वर हमारे जरिए, हमारे जीवन में और हमारे जरिए कई लोगों के जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। पहला वो एकाध कोई व्यक्ति चुना जाता था जिसको नबी कहते थे। आज हर जगह पे परमेश्वर ने लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार का पवित्र आत्मा का वरदान से भर दिया है, और परमेश्वर की कलीसिया उन्नति पा रही है। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ है प्रियजनों, आपको उस प्रभु के पास आना है, और प्रभु के पास आने से आपका धर्म परिवर्तन नहीं होता है। प्रभु के पास आने से प्रियजनों आपके जीवन में परिवर्तन आता है। वो शांति का दाता है, वो मुक्ति का राजा है, वो आपके और मेरे जीवन में अद्भुत करना चाहता है। मेरा आज का जो टीचिंग है ना, आज का जो मैंने ये प्रचार किया है, इसका मेन मकसद ये है कि परमेश्वर अद्भुत रीति से काम कर देता है। हमारे समझ के परे अद्भुत रीति से परमेश्वर काम करता है। तो आज आपको क्या चाहिए, वैसा परमेश्वर करने के लिए तैयार है। प्रियजनों, हम पहले जब कपड़ा सिलाने जाते थे, शर्ट और पैंट सिलाने के लिए जाते थे, उस टाइम का जो कॉलर हुआ करता था वो यहाँ तक नीचे ऐसा हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद फिर कॉलर का शेप चेंज होने लगा, शर्ट का वो चेंज होने लगा, डिजाइन चेंज होने लगा, ओके। बीच में जो आया उसको कॉलर बिल्कुल नहीं था, बस एक पट्टी थी, ऐसी कॉलर नहीं था। अभी वापस कॉलर आ गया है। तो ये जो कॉलर का जो सिस्टम है, शर्ट का सिस्टम है, ये जैसा चेंज होते गए, उसका काम तो एक सिर्फ तन ढकना है, लेकिन वो चेंज होते गए, कुछ लाइंस आने लगे, अलग अलग डिजाइन आने लगे। वैसे ही प्रियजनों, परमेश्वर जो है आपके और मेरे लिए अलग अलग रीति से काम करने के लिए तैयार है। अलग अलग रीति से, जो कर्ज में डूबे हैं तो उनके लिए कर्ज से बाहर निकालना, जो विवाहित जीवन के अंदर बहुत परेशानी में है तो उनको उस संकट से बाहर निकालना, जिनके बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं उनके बच्चों को रोकना, और जो इस जीवन से परेशान हो गया है, बस जीना नहीं चाहता है, उनके लिए एक नई जिंदगी का सब कुछ प्रभु के पास उपलब्ध है। सब कुछ जो पहले के लोगों को नहीं मिला है, उससे कई गुना ज्यादा अभी के लोगों को परमेश्वर दे रहा है। ओके, सो वो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में काम करना चाहता है। प्रियजनों, क्या आप तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी परिस्थिति चेंज करें? परमेश्वर ने पहले लाठी का इस्तेमाल किया, उसके बाद लाठी का इस्तेमाल नहीं किया, और बाद में अद्भुत रीति से काम होने लगा। आज प्रियजन, हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, जब पेतरस और यूहन्ना आराधनालय के पास गए, वहां पर उन्होंने देखा एक लंगड़ा वहां पर बैठा था, और उसको बिल्कुल उसके पैरों में ताकत नहीं थी, और उससे कहा, सोना या चांदी मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से उठ। और उसको पकड़ के जब खड़ा कर दिया, उसके टिकनों में सामर्थ आ गए, वो कुत्ता नाचता है ना, गाते हुए वो परमेश्वर की महिमा करते गया। आज इस तरह से परमेश्वर काम करता है, आज इस तरह से परमेश्वर काम करता है। कैंसर गायब हो रहे हैं, कैंसर की बीमारी शरीर के अंदर से निकल रही है, और कई प्रकार के जो जानलेवा बीमारी है वो लोगों के अंदर से निकल रही है, क्योंकि अब परमेश्वर अद्भुत रीति से काम और भी नए तरीके से और भी सामर्थ का काम करना चाहता है। इसके लिए सावधान हो जाइए, प्रभु के पास आइए, और परमेश्वर जो सामर्थ का दाता है, आपके जीवन के बारे में वो जानते हैं, और वो आपको उन सारी चीजों से छुटकारा देना चाहता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इन बच्चों को आपके हाथ में देते हैं, जो इस समय प्रभु जी एक चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं, एक अद्भुत काम का इंतजार कर रहे हैं। प्रभु,
आप कर सकते हैं प्रभु जी, आप सब कुछ कर सकते हैं। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, इन बच्चों के जीवन में प्रभु आपका अद्भुत काम हो जाए प्रभु जी, एकदम प्रभु जी समझ के परे ऐसा कार्य इनके जीवन में हो जाए, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद। सारे प्रभु जी कई खतरों से आपने हमें बचाया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इन सभी का ताबा ले प्रभु, आने वाले दिनों के लिए भी प्रभु जी आपने इनके ऊपर कृपा की है, इसके लिए आपको अभी से हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजन, हम प्रार्थना सभा समाप्त करें। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। सरों को झुकाएं, हाथों को ऊपर उठाएं। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, इस सप्ताह में हमारे एक प्रिय भाई हैं जिनका नाम है रॉबर्ट थोरात। इनका 22 तारीख को मंगलवार के दिन जन्मदिन है, और साथ साथ में जितने भी लोगों का जन्मदिन है हम उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, कोई एनिवर्सरी, उनके लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस सप्ताह भर में जितने भी लोगों का जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है या कोई एनिवर्सरी है प्रभु जी, उन्हें आपके हाथ में देते हैं, उनका ताबा लीजिए प्रभु। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय विशेष करके प्रार्थना करते हैं हमारे ब्रदर रॉबर्ट थोरात को आपके हाथ में देते हैं। उनका शरीर प्राणात्मा आपके हवाले करते हैं, उनके जीवन में अद्भुत काम कीजिए। और विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, हर एक रोग से, हर एक बीमारी से, हर एक वायरस से, हर एक संकट से बचा के रखना प्रभु। इनके जीवन में आपकी खुशहाली आए, आपकी शांति आए प्रभु, और प्रभु जी इन्हें तृप्त कीजिए प्रभु, इनके मनोरथों को पूरा कीजिए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हमने जो मांगा उससे बढ़कर दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, आप जो हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं, आपको जय मसीह की, आपका स्वागत है। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद लाइक कीजिए, और उसके बाद बेल का आइकन को दबाकर उसमें जो ऑल का ऑप्शन है उसे क्लिक कीजिए, ताकि हमारा जब भी प्रार्थना का वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाएगा। साथ साथ में आप जो पहले से हमसे जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आप बने रहिए, और प्रियजनों, आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत मेहनत हम लोग कर रहे हैं इसके पीछे, और हम आपसे कुछ और नहीं चाहते हैं, बस इतना ही चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इससे क्या होगा, एक भी आत्मा के ऊपर, एक भी व्यक्ति के ऊपर इन वचनों का असर होता है, अच्छा असर होता है, तो हमारी जो मेहनत है वो कामयाब हो गई है। प्रियजनों, हमारे और भी जो आप हमें देखना चाहते हैं तो शुभ संदेश नाम का जो चैनल है उस पर आप देख सकते हैं। सोमवार के दिन सुबह 8 बजे स्वर्ग सुमन के प्रोग्राम के तहत आप मुझे देख सकते हैं। मैं हूं, और भी कई प्रभु के दास हैं, सेवक हैं, वो वचन देते हैं, उसमें बने रहिए। प्रियजनों, हमारी कलीसिया जो है परमेश्वर पर भरोसा करती है, इसके लिए हम किसी से कोई भी प्रकार का दान नहीं मांगते हैं। हम ये विश्वास करते हैं यदि आप कोई दूसरे कलीसिया का है तो आपका दान आपके कलीसिया में जाना चाहिए, चाहे दशमांश हो या कुछ भी भेंट हो, कुछ भी हो, आपके कलीसिया में जाना चाहिए। बस हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमको हमारा प्रतिफल मिल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु का अनुग्रह पे बने रहे। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की जय।